Hello everyone. Today I am demonstrating the Bacteria Alert automated blood culture bottles. So inside the bottles we have a specialized liquid medium typically containing the tryptic soy growth and brain heart infusion growth, which is provide an essential nutrient for the growth of microbes. मीन्स ये लिक्विड के अंदर स्पेशलाइज दो कंटेंट है जो ट्रिप्टिक सोय ग्रोथ एंड ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ग्रोथ। ये दोनों कंटेंट बैक्टीरिया को या तो माइक्रोब्स को ग्रोथ होने के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। देन नाउ इफ यू लुक क्लोजली टू द लिक्विड यू विल सी plenty of small absorbent polymeric beads. These are the resin beads. The job role of resin beads is neutralize and adsorb the antimicrobial agents like antibiotic. This means जो अंदर आपको जो टीनी पोलीमेरिक बीड्स दिख रहे हो उसका नाम क्या है? रेसिन बीड्स। और रेसिन बीड्स क्या करेंगे? कोई भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स है उसका न्यूट्रलाइज करेंगे एक्शन को और एडसॉर्ब करेंगे। दिस मीन्स उसका एक्शन को रोक देंगे। अभी आपको यहाँ पर एक डाउट आया होगा कि यहाँ पर एंटीबायोटिक वर्ड क्यों आया। तो फॉर एग्जांपल इफ हमने ब्लड सैंपल लिया है, वो ब्लड सैंपल पेशेंट का एंटीबायोटिक डोज के बाद लिया है। दिस मीन्स हमने एंटीबायोटिक का डोज पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया है, उसके बाद हमने ब्लड कल्चर के लिए सैंपल लिया है। तो वो सैंपल में क्या होगा? एंटीबायोटिक्स होगा। वही ब्लड हमने कहाँ पर इंजेक्ट किया? ब्लड कल्चर बोतल में। तो ये बोतल में क्या होगा? एंटीबायोटिक भी साथ में है। किसके साथ? ब्लड के साथ। तो यहाँ पर रेसिन बीड्स क्या करेगा? वो एंटीबायोटिक की एक्शन को रोक देगा ताकि द बैक्टीरिया विल ग्रो इजीली। ओके, देन नाउ look at the bottom of the bottle. There is a built-in sensor. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो सेंसर है which is separated to the liquid medium, okay, by permeable membranes. So differentially permeable membrane separate the sensor from the लिक्विड मीडियम। मतलब वो सेंसर है वो पूरा आप देख सकते हो कि लिक्विड से लिक्विड नीचे है, मैंने बोतल उल्टा किया तो वो सेंसर वहाँ पर ही है, तो वो पूरा सेपरेटेड है। सो नाउ एज द ग्रो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे प्रोड्यूस द CO2। एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो दे प्रोड्यूस द CO2। The CO2 diffuse across the membrane and enter the sensor at where it react with the water and produce the hydrogen ion. As the hydrogen ion concentration means as the concentration of hydrogen ion increase, the sensor, the pH of the sensor will decrease, it making a acidic. Means this chemical changes will turn the sensor color from blue green to येलो। दिस मीन्स जैसे कोई भी माइक्रोब्स ग्रो करेगा मतलब ग्रोथ होगा, ऐसे वो ग्रोथ करने के टाइम पे CO2 प्रोड्यूस करेगा। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे CO2 प्रोड्यूस करेगा तो वो CO2 यहाँ से परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पर जाएगा? सेंसर के अंदर। सेंसर के अंदर क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन आयन। और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा किसके अंदर? सेंसर के अंदर। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा वैसे पीएच क्या होगा? कम होगा। पीएच कम होगा मीन्स वो एसिडिक बना। जितनी पीएच कम उतना वो एसिडिक बना। तो एसिडिक बनने की वजह से वहाँ पर क्या होगा? कलर चेंज होगा। तो देन आफ्टर द मशीन will detect the changes of this color with the help of colorimetric method. Okay, so यहाँ पर जो भी कलर चेंज होगा वो मशीन थ्रू डिटेक्ट कर पाएंगे। So you can see here there is a mention here 8 to 10 ml. So this bottle with a grey cap.
is for adults. So here already mentioned that 8 to 10 ml. So हमको कितना blood inject करना है इसके अंदर 8 to 10 ml के बीच में. Then also here mentioned that the storage for this bottle. So this is about 2 Celsius to 25 Celsius. मतलब हमको 2 Celsius से 25 Celsius के बीच में ये बॉटल का स्टोरेज करना है. एंड देन there is a mention here the aerobic means there are two terms, aerobic and anaerobic. So aerobic means the microbes that can live with the presence of oxygen, and anaerobic means the microbes they can survive with the absence of oxygen. So it is used for aerobic culture. Then you can see I have the second one is the bottle with a pink tap which is used for pediatrics. So here also mentioned that 1 to 3 ml. So हमको कितना ब्लड लेना है अगर पीडियाट्रिक पेशेंट है तो 1 to 3 ml के बीच में हमको इंजेक्ट करना है. देन अदर थिंग्स इज ए रेस्ट ऑफ थिंग इज ए सेम लाइक ए एडल्ट. नाउ वी आर मूव ऑन एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड. सो द एडवांटेजेस देयर आर मेनली 3 एडवांटेजेस. इन दैट द फर्स्ट वन इज ए रैपिड मीन्स इट्स ए फास्टर. as much as fast they will give the result, मतलब time saving है. Then second one is a sensitive, so it can detect a very low bacterial load, means ये ब्लड के अंदर बहुत ही कम मात्रा में बैक्टीरियल लोड होगा फिर भी ये मेथड बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर लेगा. Then third one is efficiency, मतलब there is no require of extra labor and all because the machine will monitor by 24/7. Okay, so these all are the advantages of this method. Now अभी एक आपको डाउट होगा कि ये मशीन इसमें कलर चेंज हुआ तो मशीन को पता चल गया. मीन्स once the changes the sensor color, the machine flag as a bottle as positive. मीन्स यहाँ पर जैसे ही कलर चेंज हुआ तो मशीन क्या बताएगा कि ये पॉजिटिव रिजल्ट है. सो अभी हमको इतना ही मालूम होगा कि ये इसमें माइक्रोब्स है, मतलब ब्लड के अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है. बट अभी ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है या तो कौन सा माइक्रोब्स है. तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है. उसके बाद की प्रोसेस सेकंड प्रोसेस है. While these are primarily for blood, they are also highly effective for the culture of bone marrow and other sterile body fluid like synovial fluid, CSF, pleural fluid, and peritoneal fluid. So this is all about the BacT-Alert automated blood culture bottles. We will see on the next season that how to collect blood sample for the blood culture. Thank you.